नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं स्पाइस मनी की एक नई सर्विस के बारे में। तो दोस्तों यदि आप भी स्पाइस मनी का पोर्टल यूज़ करते हैं और आप स्पाइस मनी के द्वारा कस्टमर का पैसा विड्रॉवल करते हैं एपीएस के माध्यम से, तो दोस्तों स्पाइस मनी में एक नई सर्विस एक्टिव कर दी है। अब आप स्पाइस मनी पोर्टल से किसी भी कस्टमर का यूपीआई के थ्रू पैसा अपने स्पाइस मनी के वॉलेट में ले सकते हैं। तो दोस्तों वो सर्विस क्या है, तो जैसे ही आप स्पाइस मनी पोर्टल लॉगिन करते हैं तो आपको ये ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको एक नई सर्विस यानी नया ऑप्शन दिखाई देगा स्पाइस मनी में, यूपीआई कैश पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर ही बैलेंस इंक्वायरी के पास में यूपीआई कैश पॉइंट ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप जिस भी कस्टमर से पैसा लेना चाहते हैं उतना पैसा आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पर कस्टमर की पर डे की लिमिट कितनी रखी गई है। तो दोस्तों पर कस्टमर की एक दिन की लिमिट 10,000 रुपये रखी गई है। आप उस कस्टमर से केवल 2 बार ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं अपनी स्पाइस मनी की आईडी पर। तो दोस्तों चाहे वो ट्रांजैक्शन 100 रुपये का हो, 200 का हो या 500 या 1,000, 2,000 या 5,000, आप केवल और केवल 2 ट्रांजैक्शन उस कस्टमर से ले सकते हैं। लेने के लिए आपको यूपीआई कैश पॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आप कितना अमाउंट उस कस्टमर से लेना चाहते हैं उस अमाउंट को आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी यहाँ पर उस अमाउंट को डाल देना है। इसके बाद नीचे जनरेट क्यूआर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस जनरेट क्यूआर कोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नया क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब आप उस क्यूआर कोड को कस्टमर को स्कैन करवाकर आप उतना पैसा अपनी स्पाइस मनी वॉलेट में ले सकते हैं। जब वो कस्टमर एक बार ट्रांजैक्शन कर लेता है, चाहे 100 रुपये का या 500 का या 5,000 का, यदि वो दोबारा से पैसा यूपीआई के थ्रू आपसे निकालना चाहता है तो वो 30 मिनट के बाद ही पैसा निकाल पाएगा और केवल 2 ट्रांजैक्शन में वो 10,000 रुपये पर डे का निकाल सकता है। हर कस्टमर की महीने की लिमिट 50,000 रुपये ये स्पाइस मनी के द्वारा रखी गई है, यानी आप उससे हर महीने 50,000 रुपये यूपीआई कर सकते हैं और दिन की केवल 2 ट्रांजैक्शन की लिमिट रखी गई है। आप उस कस्टमर से केवल 2 बार ट्रांजैक्शन ले सकते हैं स्पाइस मनी वॉलेट में। तो दोस्तों इसमें कमीशन भी आपको मिलने वाला है। कितना कमीशन मिलने वाला है इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो दोस्तों इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हम जिस भी कस्टमर से रुपए ले रहे हैं उसका रुपए सही है या फ्रॉड वाला है। तो अभी इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि हम जो रुपए कस्टमर से ले रहे हैं वो सेफ रहेगा या अनसेफ रहेगा लेना, क्योंकि यूपीआई पेमेंट लेने पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। जैसे ही कस्टमर से यूपीआई पेमेंट लेते हैं तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, यानी फ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों अभी भी इसमें क्लियर नहीं हुआ है कि जब हम स्पाइस मनी आईडी में क्यूआर कोड के माध्यम से किसी भी कस्टमर से रुपए लेते हैं तो हमारी आईडी ब्लॉक हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, तो आप अपनी जवाबदारी पर किसी भी कस्टमर से रुपए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर कमीशन आप देखना चाहते हैं, आप जिस भी कस्टमर से रुपए लेना चाहते हैं उसकी हिस्ट्री आपको इस ऑप्शन पर देखने को मिलेगी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर, सेकंड वाले ऑप्शन पर। यदि आप इसका कमीशन देखना चाहते हैं तो आपको अर्न कमीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका कमीशन देख लेना है कि आप कितना यूपीआई पेमेंट लेते हैं उस पर कितना आपको कमीशन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट ओपन हो जाएगा। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आप अधिकतम 5,000 रुपये लेने पर आपको 8 रुपये कमीशन मिलेगा स्पाइस मनी में। तो दोस्तों यदि आप किसी भी कस्टमर से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं तो आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको उस 30 सेकंड में उस स्कैनर को स्कैन करवा लेना है और कस्टमर से पेमेंट ले लेना है।
पेमेंट लेने के बाद आपको उस कस्टमर की एंट्री कर लेना है। जैसे आप एपीएस की एंट्री करते हैं कस्टमर की, वैसे ही आपको एक नया रजिस्टर मेंटेन करके रख लेना है और उस रजिस्टर में आपको यूपीआई वाले पेमेंट की एंट्री करना है। उसमें आपको कस्टमर का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और आपने कितना यूपीआई पेमेंट लिया है वो पेमेंट आपको उसमें डालना है और कस्टमर का सिग्नेचर और आपने किस डेट में उस कस्टमर से यूपीआई पेमेंट लिया है वो डेट आपको रजिस्टर में मेंटेन करके रखना है, जिससे कि आपको आगे कोई समस्या ना आए और आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। तो दोस्तों आप अब स्पाइस मनी में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ले सकते हैं और आपको इस यूपीआई पेमेंट लेने पर कमीशन भी मिलेगा और आपकी अतिरिक्त कमाई भी होगी।